ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कहीं न कहीं अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यों के वजह से ही अपने भाग्य को खोटा करते रहते हैं। यदि आज के वीडियो को आप ध्यान से सुनकर समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप भविष्य में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसके बाद किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे या फिर आज के बाद आप बहुत करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन इतना गारंटी आपको ज़रूर दूंगी कि आप इन चीज़ों को जीवन में उतारने के बाद उन सभी परेशानियों से बच जाएंगे जो बेवजह आपके जीवन में आ रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी राशि से बिलोंग करते हो, लेकिन सबसे पहला कार्य जो आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए वो तो है सूर्योदय से पहले जागना और फिर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ देना। यदि आप नियम पूर्वक प्रतिदिन सूर्य देव को सही समय पर अर्घ देते हैं तो आपको जीवन में कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यदि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है तो वह किसी भी प्रकार की जीत को हासिल कर सकता है। वो सुनने में तो यह शब्द बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन यह कार्य बहुत बड़ा करता है। आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इसमें सफलता के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप नित्य निरंतर प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना आरंभ कर दीजिए। फिर आप नित्य की जो पूजा पाठ करते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको पूजा पाठ में लगता है समय, वो आप समय अपने घर के मंदिर में दे, पूजा पाठ करें। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, लेकिन करें जरूर। अगली चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है कि वही मानव जीवन सार्थक है जो स्वयं का पेट भरने से पहले किसी अन्य जीव का पेट भरे। और आपने हमारे वीडियोस में पहले भी सुना होगा और भी लोगों के मुंह से सुना होगा कि सदैव घर की जो पहली रोटी होती है वह गौ माता को दी जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यदि घर में पहली बनी हुई रोटी घर का कोई भी सदस्य खाता है तो उस व्यक्ति के कुंडली में सबसे पहले तो उसका राहु खराब होगा, और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। किसी को भी कुंडली दिखा लीजिए, किसी को भी पूछ के कोई भी उपाय करवा लीजिए, वह उपाय जल्दी कार्य ही नहीं करता। तो इसीलिए भोजन से पहले घर का पहला रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकाल कर रखें। यदि प्रतिदिन गौ माता नहीं आती है, आप प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, और फिर 2-3 दिन के बाद जब आप टहलने निकले, बाहर जाएं, तो गौ माता को या गौशाला में जाकर गौ माता को ये रोटियां आप खिला दें। और जिनके द्वारा प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाना संभव है, ये भी सौभाग्य से ही प्राप्त होता है ये अवसर, तो आप प्रतिदिन ही पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। और यह कोई उपाय नहीं है, यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है, जिसका वर्णन स्वयं शास्त्रों में किया गया है। फर्ज का पालन सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हम अपने फर्ज से भागते हैं तो फिर जीवन में कितने भी उपाय कर ले, वो हमें फल नहीं देता। धार्मिक दृष्टि से देखें तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। प्रतिदिन यदि आप अपने घर का पहला रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो इससे आप जीवन में बहुत प्रकार की ग्रहों से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। यही नहीं, पितृ दोष, जिसे कि सबसे बड़ा दोष माना गया है, इससे भी आप बच सकते हैं। काल सर्प दोष इससे समाप्त होता है। तो एक रोटी निकालने का इतना सारा फायदा आपको प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गई दिन की पहली रोटी की बात। अब नियम ये भी कहता है, हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि रात को जब आप रोटी बनाते हैं, अब देखिए जरूरी नहीं कि सबके घर में रात को रोटी ही बनता हो, लेकिन जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि रात को जब आप रोटी बनाते हैं तो अंतिम लोई बचती है, उससे जो आप रोटी तैयार करते हैं वह रोटी कुत्ते के लिए निकलनी चाहिए। तो रात की अंतिम रोटी निकालकर जब आप खाना भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो अंतिम रोटी आप कुत्तों को दे दीजिए। गौ माता हो सकता है कि आपको हर जगह नहीं मिल पाए, लेकिन कुत्ते तो आपको
अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी रंग के कुत्ते को आप यह रोटी खिला सकती हैं। तो प्रतिदिन एक रोटी निकालना आरंभ कर दीजिए। इससे भी आपके शनि, राहु, केतु आदि ग्रह शांत होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि रोटी देने के बाद भी कुत्ते नहीं खाते हैं। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति के कुंडली में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है तो भी ऐसा होता है कि कुत्ते आपके द्वारा दी गई रोटी को नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी आप देना आरंभ कीजिए। पहले दिन नहीं खाएंगे, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप प्रतिदिन निकालना आरंभ कर देंगे तो कुत्ते अवश्य खाएंगे। अगली चीज़ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में रसोई घर को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। पहले के समय में तो मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां रसोई घर में प्रवेश भी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम मंदिर को पवित्र मानते हैं और वहां पर अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मंदिर के बाद घर में जो पवित्र स्थान होता है वो होता है रसोई। इसीलिए पीरियड्स के दौरान 3 दिनों तक महिलाएं प्रवेश नहीं करती थीं। लेकिन अब इन नियमों का पालन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बल्कि ना के बराबर इन नियमों का पालन किया जाता है। क्योंकि पहले के समय में जॉइंट फैमिली होते थे और अब लगभग हर घर में एक ही स्त्री होती है और उनका रसोई घर में जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें और भोजन बनाना आरंभ करें। रसोई घर में भोजन बनाते वक्त चप्पल पहनकर भोजन न बनाएं। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है और माँ अन्नपूर्णा और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती ही हैं। एक समय की बात है जब धरती लोक पर घोर अकाल पड़ गया था, तब माता पार्वती ने शिव जी के कहने पर माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और उन्होंने शिव जी को अन्न का दान किया जिससे कि धरती लोक का कल्याण हो। तभी माता अन्नपूर्णा ने शिव जी से यह वचन लिया था कि जो धरती लोकवासी रसोई घर को मंदिर के समान पवित्र समझेगा, रसोई घर में मेरा निवास मानेगा, तो उसके घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। और यह बात सच है, यदि आपके घर में अन्न का भंडार भरा हुआ है तो आपके घर से बरकत कहीं जा नहीं सकती। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ पवित्र रखें और स्नान करने के बाद ही भोजन तैयार करने की कोशिश करें। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जिस घर की स्त्री सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, शाम को देवस्थानों पर दीपक प्रज्वलित करती है, ऐसे घरों में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रतिदिन प्रातःकाल जगने के बाद सबसे पहला कार्य आपको घर के मेन डोर को खोलना है और घर में झाड़ू लगाकर घर में जितना कूड़ा करकट है इन्हें आप घर के बाहर निकालें। अब कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही पानी गर्म करते हैं, पीते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं, इसके बाद घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आती है। इससे घर में वास्तु दोष जन्म लेता है और साथ ही माता लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती है। तो घर की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को भी साफ करना है। ऐसा नहीं कि केवल अंदर ही अंदर साफ कर ले, घर के मुख्य द्वार को भी सुंदर से साफ सुथरा करके रखें। अगली बात दोस्तों, जब भी आप प्रातःकाल और शाम के समय मंदिर में पूजा कर रहे हैं, दिया लगा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, कोई मंत्र, कोई भजन सुंदर सा जो आपको अच्छा लग जाए, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए, अपने आराध्य से जुड़े हुए कोई मंत्र, कोई भजन लगाकर फिर अपने काम को करते रहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर आप प्रतिदिन रखते हैं, अपने दिनचर्या में इन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। आपको इन समस्याओं के निवारण के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई अन्य उपाय ही करने की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।